सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इस टेंस का प्रयोग किस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में चेंज करने के लिए किया जाता है समझेंगे। इसमें कहा गया जो भी कार्य या व्यापार फ्यूचर टाइम में सामान्य रूप से घटित होगा। कोई भी कार्य या व्यापार यदि फ्यूचर टाइम में सामान्य रूप से घटित होगा, इतना बोल के निकल गया, वो अपना सस्ता में निपट गया, छोड़ दिया। तुम लोग को समझते रहो कि ये जो सामान्य रूप बोला, क्या बोला? सामान्य रूप से घटित होगा। इसका इंटरप्रिटेशन कीजिए, इसका अर्थ निकालिए, खुद समझिए। इस सामान्य रूप से घटित होने का क्या मतलब है? पता ही नहीं। What do you mean by कि सामान्य रूप से हो रहा है या होगा सामान्य रूप से घटित? सामान्य रूप से घटित होने का अर्थ है फ्यूचर टाइम का वैसा वाक्य जिसको पढ़ करके यह पता ही ना चले कि फ्यूचर टाइम में कार्य किसी खास समय पर जारी रहेगा, खास समय पर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होगा। पढ़ करके इस बात का पता नहीं चलेगा कि कार्य जो है फ्यूचर टाइम में किसी खास समय पर जारी रहेगा या फ्यूचर टाइम में किसी खास समय पर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होगा। किसी तरह की कोई समस्या वाला बात बाबू समझ गया ना? सबसे पहले सामान्य रूप से घटित होगा। क्या सामान्य रूप से घटित होगा? कार्य। और सामान्य रूप से कार्य का घटित होने का अर्थ यानी पता नहीं चलेगा कि फ्यूचर टाइम में किसी खास समय पर जारी रहेगा या फ्यूचर टाइम में किसी खास वक्त पर समाप्त हो चुका होगा। सीता पटना जाएगी, पता नहीं चल रहा सर, पता ही नहीं चल रहा है पटना जाने का काम फ्यूचर टाइम में पूरा हो चुका होगा या पटना जाने का काम फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा। हम कहे सीता पटना जा रही होगी, इसका मतलब सीता अभी ट्रेन पे बैठ करके बिस्किट का पैकेट फाड़ी है ना, और उधर से चाय ले लो, चाय बेचते हुए ट्रेन पे आ रहा है ना, ट्रेन पे चली हुई है, मैं लेना है अलग बात। हम कहे सीता पटना जाएगी, सीता पटना जा रही होगी। दोनों में अंतर समझो। पहले वाक्य से पता नहीं चल रहा है कि जाने का काम फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा या पूर्ण रूप से समाप्त होगा। जाएगी कुछ पता चल रहा है, कब जाएगी, जारी रहेगा या पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होगा फ्यूचर टाइम। सीता पटना जा रही होगी यानी उस समय पर वो ट्रेन पे बैठी रहेगी और उधर से चाय बेचने वाला आएगा, उधर से चाय है ना, हो सकता है आराम से चाय लेकर के पी भी ले और उधर से समोसा बेचने वाला आएगा, गरम गरम समोसे है ना। सोच रहा है सर समोसा अच्छा बेच लेते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़िए समोसा बेचने जाइए, पकौड़ा का दुकान लगाइए। खैर तो बात को समझो बाबू, एक वाक्य से पता चल रहा है कि फ्यूचर टाइम में कार्य क्या होगा, जारी होगा, और दूसरे वाक्य से या और प्रथम वाले वाक्य से यह पता ही नहीं चल रहा है या स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि फ्यूचर टाइम में कार्य जारी रहेगा या पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होगा। अब किसको समझ में नहीं आया? जल्दी आगे सबको समझ में? यस सर। अब सर इसका भी फॉर्मूला दे दीजिए, यानी कौन बोलता है इसका क्या? लिखिए सर, लिखते सबसे पहले सवेरे उठे यानी सब्जेक्ट लगाए, फिर सैयाबीन यानी फ्रेश हुए, फिर सिमल लगाएंगे यानी स्नान करेंगे, फिर चौथे नंबर यानी खाएंगे।
सोचेगा सबसे पहले कहेगा हम खाएंगे, काहे तो अच्छा लगता है, वो अलग बात है, काहे तो अच्छा लगता है। अब फिर कहेगा कि फिर हम जाएंगे बाद में फ्रेश वगैरह होंगे, आराम से पेट वेट साफ करेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, अंदर जम जाएगा, है ना। काहे तो अच्छा लगता है। ये अच्छा यदि यहाँ पे लगेगा और यदि बना करके आएगा तो टीचर तुम्हारा क्या करेगा, काट लेगा। क्या काट लेगा, बाल काहे काटेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बाबू यदि गौर से देखो तो दूसरे नंबर पे सेल या बिल, दो ऑप्शन आ गया है। यस सर। तो फिर वही बात, कच्चा रसगुल्ला और पक्का रसगुल्ला खाए तो पहले कौन खाए? मैं उसको अपवाद है, दोनों रसगुल्ला एक साथ मुंह में डालने का एबिलिटी रखता है, वो स्पेशल टैलेंट है उसके पास। इसके पास अब सिर्फ कच्चा रसगुल्ला आएगा तो आदमी प्रेम पूर्वक खा लेगा, अब पक्का रसगुल्ला आएगा तो आदमी प्रेम पूर्वक खा लेगा, है ना। जैसे इसके घर गए, ले आया उधर से सब्जी, इधर से बिस्किट ले आया, तो चॉइस था क्या था, है ना। अब पहले मिनट सोचे कि ऑप्शन पापड़ी खाए या बिस्किट खाए, वहां पे ऑप्शन था ना। अब मुंह करता तो मैं के साथ खा लेता हूँ, बात का बात है। लेकिन इसका देखो बात समझो कि यहाँ पे चुनाव है, तो एक समय पर एक ही चीज आएगा ना। एक समय पर दोनों चीज तो नहीं आएगा, अरे हाँ या ना। अब सेल का प्रयोग कब किया जाएगा, विल का प्रयोग कब किया जाएगा, इस बात को समझना पड़ेगा। अरे हाँ या ना। आई के साथ, बाकी सब के साथ, केवल और केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, बाकी हर चीज के साथ, चाहे सिंगुलर नेम हो, चाहे प्लूरल नेम हो, चाहे वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग किया जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ थिंग्स, रेस्ट ऑफ थिंग्स के साथ, रेस्ट ऑफ थिंग्स में क्या क्या आता है, ही, यू, दे, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, तो प्रॉब्लम बाकी सभी चीजों के साथ विल का प्रयोग। और इसमें भी एक्सेप्शन होता है बाबू, जब बात किया था स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन का, इसका स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन का यानी दृढ़ संकल्प का, हम कहें मैं ये काम करूंगा, इसमें दृढ़ता का, रिजिडनेस का बोध उत्पन्न हो रहा है, मैं ये काम अवश्य करूंगा, यहाँ पे दृढ़ता का, दृढ़ संकल्प का, रिजिडनेस का बोध हो रहा है, यानी मैं ये काम अवश्य ही करूंगा, यहाँ पे दृढ़ता का बोध उत्पन्न हो रहा है। हाँ या ना, यार आवाज नहीं आ रहा है। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मैं कल अवश्य विद्यालय जाऊंगा, दृढ़ता का बोध उत्पन्न हो रहा है नहीं? वाक्य को पढ़ करके स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी कुल मिलाकर के यदि दृढ़ता का बोध उत्पन्न हो, दृढ़ संकल्प का बोध उत्पन्न हो, तो उस स्थान पर सेल या विल का प्रयोग क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जहां पर सेल का प्रयोग होना था वहां पर विल का, और जहां पर विल का प्रयोग होना था वहां पर सेल का। लेकिन केवल और केवल दृढ़ता वाले स्थान पर, स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन वाले स्थान पे कोई दिक्कत लगा। हम कहें मैं ये काम अवश्य करूंगा, सेल या विल लगाएगा, सामान्यता तो सेल लगता है, लेकिन दृढ़ता का बोध उत्पन्न हो रहा है तो मैं आम के गाछ में अवश्य पत्थर मारूंगा, दृढ़ता का बोध। और उधर से क्या होगा, मालिक उधर से लाठी पहना लेकर के आया तब भागेगा, पत्थर फेंकना। अब कुछ वाक्य कोई इसमें चेंज करके देखते हैं। सीता पटना जाएगी। कौन सा टेंस लगाएगा? अब सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ? सीता। चूंकि नाम आ गया तो क्या लगेगा, विल। अरे हाँ या ना?
तीसरे नंबर पे भी Go to काम क्या पटना। है? काम क्या होता है? जाने का जाने का इंग्लिश Go। गो का V1 Go to गो कहाँ जाएगी? to पटना कहाँ जाएगी? पटना। ऑब्जेक्ट हो गया पटना। गो टू पटना। ये